नेपाल क्रिकेट टीम ने भाई लोग एक बहुत अच्छी बैटिंग जो है दिखाई है, खास करके भाई कुशल मल्ला, ललित राजवंशी एंड में आके चौका मार के गया और संदीप लामिच्छा ने मतलब भाई मैं अपने टॉप ऑर्डर बैट्समैन से कहना चाहूंगा जो नेपाल के और नेपाल और यूएई का मुकाबला, जहां पर एक बारी फिर से नेपाल की बैटिंग ने यार मतलब नेपाल की टीम ने जितना इंप्रेस किया था टी20 मुकाबलों में, चाहे वो वेस्ट इंडीज के साथ उनके हुए, चाहे उसके बाद हमने देखा था जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेली टी20 वर्ल्ड कप, हम क्वालिफायर्स की बात कर रहे थे, वहां पर चैंपियन बनकर उभरे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 2023-27 में नेपाल का आखिरी मुकाबला यूएई के खिलाफ खेला गया, जहां पर नेपाल की इस वक्त बल्लेबाजी खत्म हो चुकी है क्योंकि टॉस जीता था यूएई की टीम ने और पहले गेंदबाजी लेने का फैसला किया था। नेपाल एज यूजुअल थोड़ी सी यहां पर फीकी साबित हुई। पिछले 3 मैचेस में हमने आपको बताया था कि नेपाल का कितना लचर परफॉर्मेंस रहा और लगातार ओडीआई क्रिकेट में नेपाल अपनी धाक नहीं जमा पा रही है। लेकिन वनडे की बात करें तो वहां पर भी एक क्वालिफायर चल रहा है बाय द वे, और जहां पर मतलब नेपाल के साथ साथ यूएई की भी स्थिति टाइट है। बट नेपाल तो यूएई के सामने भी ऐसा लगा है कि अभी तक जो मुकाबले हुए हैं नेपाल वनडे क्रिकेट के बीच में भूल चुकी है। वो तो शुक्रवार कुशल मल्ला को वापस लेकर आए थे फाइनली, मतलब टी20 में कुशल मल्ला के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, लेकिन नीचे से जो आज उन्होंने फिनिश प्रोवाइड करी उसके बदौलत है और आखिर में जो चौका लग गया एज का 239 फॉर 9 ही पहुंचे। और आज भी मतलब ये बार बार हो चुका है पैटर्न कि एक बीच में शुरुआत में पार्टनरशिप लगती है। इनफैक्ट इनका पहला जो मुकाबला था वहां पर रन चेज में पहले ऊपर एक पार्टनरशिप लगी थी, आज 78 पर 1 थे, बट 78 पर 1 से देखते ही देखते 94 पर 4 हो गए। यार संदीप लामिच्छा ने आके यूएई के बॉलर को खेल के जा रहा है एंड आप लोग जो है भाई यहाँ पे यूएई के बॉलर को नहीं खेल पा रहे हो। लिटरली मजा आ गया बैटिंग भाई लोग, एक बड़ा स्कोर तो नहीं बन पाया, बैटिंग स्ट्रगल आज के मैच में भी देखने को मिली है, लेकिन आज आप कह सकते हो भाई कुशल मल्ला जो है उन्होंने यहाँ पे नेपाल क्रिकेट टीम को बचाया है, एक बहुत बड़ी मुसीबत से जो है वो बचाया है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि नेपाल जो है 210 205 रन पे ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन यार एंड में आके कुशल मल्ला जो है वो 45 रन बना के जाते हैं। हालांकि 50 बनाना चाहिए था, एंड में कहूंगा यार सिर्फ कुशल मल्ला के लिए नहीं, जितने बैट्समैन हमारे सबके लिए कि यार सबको यहाँ पे 50 बनाना चाहिए था, लेकिन एक भी प्लेयर जो है 50 नहीं बना के गए। लेकिन यार कुशल मल्ला ने दिल जीतने वाली बैटिंग की है एंड मुझे लग रहा है कि कुशल मल्ला जो है भाई आज शायद लकी चार्म बन के आए हैं। फिर ठीक है, वहां पर दीपेंद्र सिंह आर्य ने एक थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन दी, एक पार्टनरशिप लग रही थी, आरिफ शेख वहां पर खेल रहे थे, थोड़ा सा लगा कि यार की गेम आगे जाएगी। फिर 143 फॉर 5, फिर उसके बाद फिर दोबारा आप देखते हैं कि विकेट 187 फॉर 6, 187 फॉर 7, 193 फॉर 8। वो फिर उसके बाद फिर दोबारा भाई कह सकते हैं भाई कि शुक्र हो जो पार्टनरशिप नीचे से लगी, नीचे की पार्टनरशिप इनको बचा दे रही है। और कुशल मल्ला ने 45 रन करे 51 गेंदों पर, और वो कंट्रीब्यूशन जो है काम आ गए, जो लास्ट में कुशल मल्ला और संदीप लामिच्छा ने 42 रन जोड़े 24 गेंदों पर। अदरवाइज ये 210 220। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, नेपाल के 3-4 मैचेस हमने यहाँ पे देखे हैं इस पूरे लीग में यहाँ पे जो चल रहे थे, भाई इनको 50 ओवर गेम कब समझ में आएगी कि भाई 50 ओवर गेम क्या 200 सवा 200 के आसपास ही इनकी स्कोरें लगी हैं। जो एक बेंचमार्क उन्होंने टी20 क्रिकेट में सेट किया था लगातार जीतने का, लगातार अपनी मोनोपोली क्रिएट करने का, वही बेंचमार्क अब टूट चुका है। ओडीआई क्रिकेट में नेपाल का सिक्का इस वक्त नहीं चल रहा है। दरअसल नेपाल की पहले बल्लेबाजी आई और कुशल भुरतेल जो कि अच्छे खासे ओपनर है नेपाल के, वो थोड़े सा इस मैच में फ्लॉप नजर आए। जो भीम शार्की है उन्होंने सबसे ज्यादा 48 रनों का योगदान दिया। कप्तान रोहित पौडेल इस मैच में फिर से फ्लॉप साबित हुए और रोहित पौडेल के ऊपर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। भले ही उन्होंने इस टूर्नामेंट के दौरान शतक भी लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी उन पे बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि धीरे पारी खेलते हैं, बहुत उनको ट्रोलिंग मिल रही है। सभी मैच में आप उठा के देख लो, एक में लगी थी 260 के आसपास, उसके अलावा देखो 225 240, और बीच में एक दो बंदे पिछले मैच में रोहित पौडेल का एक शतक आया था, उसके बीच में फिर कुशल भुरतेल का ऊपर से एक रन आ गए थे, नीचे से केसी ने भाई ने एक दिन कर दिया था। तो भाई हर दिन क्या 1-2 बल्लेबाजी करेंगे? आपने ठान लिया कि किसी दिन 11 बल्लेबाज आपके नहीं कर सकते, या 5 बंदे कर दें। 100 मारा अकेले, हाँ, एक में रोहित पौडेल ने ऊपर 100 मारा। तो वही मैं कह रहा हूं कि भाई आपके 1-2 बैटर्स के अलावा मुझे नहीं लगता है कि यार 6-7 नंबर तक इनकी जो बैटिंग है वो 50 ओवर फॉर्मेट को सूट भी कर रही है। टी20 में फिर भी ठीक है कि ऊपर से आपके बंदे कर देते हैं 20-25 तेज तर्रार, लेकिन 50 ओवर फॉर्मेट में आपने भाई स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, फिर आपको ये पता है कि यार देखो यूएसए एक स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन यूएई के अगेंस्ट भी आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो, देखो नीचे की 2 टीमें हैं, उसमें भी इस मैच से पहले नेपाल बेहतर है। ठीक है, नेपाल क्रिकेट टीम ये मैच जीत जाए वो मजा आएगा। लेकिन भाई सबसे फनी बात ये है, भाई ललित राजवंशी एंड में आके चौका मार के जा रहे हैं।
ललित राजवंशी भाई एंड में आके चौका लगा के जा रहे हैं। ये यूएई वाले कह रहे हैं कि भाई हमने तुम्हारे कुशल भुरतेल को आउट कर दिया, हमने तुम्हारे रोहित पौडेल को आउट कर दिया। भाई ये कौन सा नया बैट्समैन है जो लास्ट बॉल पे चौका मार के जा रहा है? अभी तक यूएई वालों को लग रहा था कि ललित राजवंशी सिर्फ बॉलर है, लेकिन नहीं, ललित ने बताया कि भाई नहीं, मैं यहाँ पे 400 की स्ट्राइक रेट से जो है वो बैटिंग कर सकता हूँ। और एंड में आके भाई ललित राजवंशी ने धागा खोल दिया, सीधा चौका। भाई चौके से नीचे बात नहीं करता अपना ललित, पोजीशन वाइज, ठीक है, एक नंबर ऊपर है। इससे पहले जब आप मुकाबला खेले वहां पर भी आप हारे और यूएई ने वन साइड मारा और था। यूएई मार रही है, सबसे बड़ी बात ये, जिस यूएई को आपने T20 फॉर्मेट में समझा नहीं कुछ। 233 मारे थे उन्होंने इस मुकाबले में और वहां पर उन्होंने 43.3 में चेज कर दी थी, ऊपर से ही मैच खत्म कर दिया था यूएई ने। तो आप देखो मतलब आज इनका यहाँ पर इस वाली ट्राई सीरीज की अगर हम बात करें तो लास्ट मुकाबला है, बट यहाँ से आप क्या लेकर जा रहे हो? बैटिंग पर तो सवाल ही सवाल है ना। बैटिंग पर जो हम बात कर रहे थे यार कि जो इनको हमने देखा था कि एशिया कप में आए थे, 50 ओवर वाला फॉर्मेट एशिया कप, वहां पर जो इंप्रेस किया था उसके मुकाबले तो यार चीजें अभी कहीं नहीं। आज यूएई जीत के 5-5 पे बैठ जाएगी यूएई, इनकी भी 5 जीत हो जाएगी, इनकी भी 5 जीत हो जाएगी टेबल में। अब भाई फायदा क्या है? जो फॉर्म लेकर आ रही थी टीम यहाँ पर नेपाल की, आपको लग रहा था कि ठीक है यूएस की टीम यार नेक्स्ट लेवल खेल रही है, वो तो अलग है खैर, बट यूएई की भी ओडीआई क्रिकेट प्रॉब्लम है। आपको लग रहा था कि यूएई वाले 2 मैच तो जीतोगे, यूएस। इस मैच में अगर हम बात करें तो कुशल मल्ला ने 35 रनों का योगदान दिया और छोटा मोटा सभी ने थोड़ा बहुत योगदान दिया, लेकिन जो आखिरी टारगेट इन्होंने यूएई को दिया वो था 240 रन। अब 240 रन क्या यूएई बना पाएगी 50 ओवर में या फिर नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि 240 रन बहुत ज्यादा कम स्कोर है ओडीआई के हिसाब से। लेकिन अगर गेंदबाजों का जलवा यहां से हमें देखने को मिले, जिसमें दीपेंद्र सिंह ऐरी हैं, संदीप लामिछाने हैं और काफी ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज हैं नेपाल के पास, तो फिर शायद कुछ हो सकता है। लेकिन शशि 240 क्या लग रहा है, क्या यूएई चेस कर पाएगी ये टारगेट या नहीं? नेक्स्ट वाला एक मैच तो बनाओगे, लेकिन यार पिछला मैच जो यूएस से ये लोग हारे, वहां पे लग रहा था, आकाश और मैं यही बात कर रहे थे कि यार ये मैच तो बनता है नेपाल का। ठीक है, पहले वाला मैच आप 1 साइडेड हार के कोई बात नहीं, बट यहाँ पे आपको लग रहा था, जहाँ पे स्कोर भी ठीक ठाक थी और आपने वहाँ पे मेंटेन भी करा था अपने आप को, बट वो मैच भी आप यूएस से हार गए। यहाँ पे आप 240 में ढेर हो गए, मतलब रिस्ट्रिक्ट हो गए वहाँ पे। तो कब आपको ये समझ में आएगा कि भाई ये 270, 75, 80 के आसपास आपको टारगेट देना पड़ेगा? अगेंस्ट यूएई की बात कर रहा हूँ। यूएस अगर सामने है तो आप ये 300 प्लस टारगेट सोच के चलो, अगर यूएई सामने है तो फिर आप 275, 280 आपको देना पड़ेगा। आज भी देखो ना, अगर हम बात करें, ठीक है, कुशल भुरतेल का वही हो रहा है जो हम बात करें कि धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो बॉलिंग से ही अपनी खुश है। 2 रन पर वो आउट हो गई, जल्दी विकेट गिरी, फिर एक पार्टनरशिप लेगी आशिफ शेख, अब वो रनआउट। अब बात वही होती है ना कि भाई रनआउट और इस तरीके से अगर आप आउट हो गए, फिर कहां से मौके मिलेंगे? अपने ललित के ऊपर जो सवाल उठाते हो भाई, वो बंदा चौके से नीचे बात नहीं करता है, वो आके सीधा लास्ट में चौका लगा दिया। एंड मेरे को ना भाई मजा पता है क्या चीज के लिए आया? संदीप लामिछाने, ओ माय गॉड क्या बैटिंग करते हैं यार, 15 रन मार के गया संदीप लामिछाने। लेकिन बहुत अच्छा लगा, संदीप की बैटिंग देख के बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने भी बाउंड्री लगाई, संदीप लामिछाने ने एक बाउंड्री शायद संदीप ने भी जो है वो लगाई। यहाँ पे चौका या छक्का लगा तो कुछ ऐसा मेरे को याद नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, एक बाउंड्री भाई अपना संदीप ने भी लगाया, सो बहुत बढ़िया है। अच्छा 2 बाउंड्री लगाया संदीप ने भाई, 2, 1 नहीं 2, 15 रन में 8 रन। आशिफ शेख, अब वो रनआउट। अब बात वही होती है ना कि भाई रनआउट और इस तरीके से अगर आप आउट हो गए, फिर कहां से मौके मिलेंगे? 34 पर वो आउट हुए, भीम शार्की 48, रोहित पौडेल चलो आज नहीं चले 2 रन, आरिफ शेख भी 30 हैं, दीपेंद्र सिंह ऐरी 37 हैं, कुशल मल्ला 45 हैं। कुशल के रन चलो नीचे आए बिल्कुल लास्ट में, बट इन सबको जो है स्टार्ट्स मिली ना, स्टार्स को आप कन्वर्ट नहीं कर मैच में भी रन थे, पिछले में भी उन्होंने रन्स करे थे, बट प्रॉब्लम ये हो रही थी ना कि वो रन तब आ रहे हैं जब आप ऊपर से कोई 5 आउट हो गया है, कोई 4 आउट हो गया है। बट स्टार्ट आशिफ शेख को स्टार्ट मिली 48 गेंद 34, भीम शार्की 68 गेंद 48, आरिफ शेख 54 गेंद 30, फिर दीपेंद्र सिंह ऐरी 43 गेंद 37। यहां तक तो आपका स्टार्ट्स ने कोई एक पार्टनरशिप आपकी बड़ी अगर बनती, पार्टनरशिप अगर आप देखो, एक पार्टनरशिप है भीम शार्की और आसिफ शेख की 74, फिर दीपेंद्र सिंह ऐरी आरिफ शेख 49, कुशल। पूरे सीरीज में आईसीसी वर्ल्ड कप लीग 2 के पूरे सीरीज में जब से नेपाल की टीम ओडीआई फॉर्मेट में आई है, उतना असरदार वो दिखी नहीं है। आप T20 क्रिकेट में जब हम लोग नेपाल को लेकर कवर कर रहे थे, नेपाल क्रिकेट के बारे में बता रहे थे, तो बता रहे थे कि नेपाल क्रिकेट टीम उस लय में खेल रही है, चाहे उनके गेंदबाज हो, चाहे उनके बल्लेबाज हो, चाहे उनके फील्डर्स हो। T20 क्रिकेट में एक अलग नेपाल की टीम नजर आ रही थी, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में जैसे ही आई है, और हम लोग शुरुआत से बता रहे थे कि T20 क्रिकेट को छोड़ना होगा, ओडीआई क्रिकेट में ढाल
संभालना होगा। ओडीआई क्रिकेट का क्रिकेट खेलने का तरीका ही अलग होता है और ये नेपाल की टीम अभी तक समझ नहीं पाई है। देखिए पिछले 3 ओडीआई मैच हार चुकी है, यूएई से 2 बार, यूएसए से 2 बार, यूएई से 1 बार और आज यूएई से 1 बार फिर मैच खेला जा रहा है। कुशल मल्ला, आरिफ शेख 44, फिर नीचे जाकर आपकी जो है कुशल मल्ला और लमिशन की हो रही है 42 रन वाली पार्टनरशिप। तो ये ऊपर की कोई पार्टनरशिप अगर आपकी बड़ी होती तो देन वहां पर कुछ फाइट पुटअप करते, कोई चीज होती, लेकिन वहां पर आपके पास कोई जवाब भी नहीं था। और लेकिन भाई देख, आपको लग रहा है इस 240 के रन्स में नेपाल कुछ फाइट करेगी बॉलिंग से? देखो क्योंकि जो भी आज आखिरी आपका मैच है। हाँ, मैंने अब तक की जो परफॉर्मेंस देखी इस मैच में, तो देखना है जो आपने अभी तक देखा, इवन नेपाल ने इस ट्राई सीरीज आप कह लो यहाँ पर फील्ड से भी डिसअपॉइंट किया है। फील्डिंग में भी जो मौके आपके जो आप T20 सीरीज में बना रहे थे वो मौके यहाँ पर गंवाए हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई कि यहाँ से और एक लेसन मिलेगा। ठीक, कभी कभी क्या होता है ना कि हो सकता है नेपाल की क्रिकेट, नेपाल की टीम भी ज्यादा है वो हवा में चल रही हो। संदीप का जो है ना वो 4 से है एंड लिटरली मजा आ गया भाई। दो चौके लगाए संदीप लामिछाने ने, 2 चौका लगाया यार, 2 चौका लगाया। ये होती है भाई लोअर ऑर्डर बैटिंग। हालांकि देखो 240 रन मेरे हिसाब से भाई थोड़ा कम रन ही है, जो कि रोहित पौडेल ने कहा था कि हम लोग 240-250 बनाना चाहेंगे। रोहित पौडेल का कहना के मुताबिक यहाँ पे रन बने हैं। रोहित पौडेल ने कहा ही था टॉस जीतने के बाद कि 240-250 तक जो है हम जाएंगे, उसके आगे जो है हम सोचेंगे नहीं। तो 240 तक जो है वहां तक पहुंचे, लेकिन यार मेरे हिसाब से ये बहुत कम रन है। मुझे लगता है अगर अलीशान शराफू लास्ट मैच की तरह भाई वो खेलने लग गया, ठीक है, तो फिर ये टारगेट भी चेंज हो सकता है।